नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पप्पू चमार जी। 21 तारीख को पूरे भारत बंद का जो आह्वान होने वाला है, उसी विषय पे हमारी बातें होंगी पप्पू चमार साहब जी से। आइए बात करते हैं। पप्पू चमार जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपको भी मेरे तरफ से, आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से स्वागत है कि आपने इस मुद्दा को उठाया है। देखिए, हम लोग भारत बंद इसलिए करना चाह रहे हैं कि जिस तरह 2 अप्रैल की तरह हम लोग पूर्ण रूप से भारत बंद किए, फिर हम लोग 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे, पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा। और मैं कहूंगा, ये तमाम नौजवान साथियों से, बहुजन के लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि फिर उस तरह, जिस तरह शायर इकबाल साहब कहा है, माली इस बगिया को बहार दे, फूलों को खिलने दे, बबला को चहचहाने दे, भौरा को मरने दे। आइए फिर से एक चट्टान एकता का परिचय दे, फिर से मिलत कायम कीजिए, फिर से भाईचारा स्थापित कीजिए। तो ये आप लोग बंदी कर रहे हैं 21 तारीख को, ये क्यों बंदी कर रहे हैं? जी, बंदी इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जाति आधारित गणना की बात नहीं करती है। जब जाति आधारित आरक्षण, बहुत अच्छा बात बोले हैं, ये अभी तक 100 में अभी 90 लोग नहीं जानते कि आरक्षण का जनक कौन है, आरक्षण का जन्मदाता कौन है, आरक्षण कहां से स्टार्ट हुई, आरक्षण का अर्थ क्या होता है। आरक्षण एक आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, वो समता मूलक समाज की कल्पना करता है, जो मानवता इंसानियत की बात करता है। ये बाबा साहब ने, आरक्षण का जनक साहू जी महाराज है। 118 साल 1901 में ही उन्होंने अपने राजतंत्र में उन्होंने आरक्षण लागू किए। अभी बहुत लोग इस बात के लिए नहीं जान रहे कि आरक्षण की मूल भावना क्या है। आरक्षण इक्वालिटी के प्रतीक है, समता का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है, इंसानियत के प्रतीक है और विश्व के लोकतंत्र का प्रहरी का प्रतीक है। लोकतंत्र इसी से कायम है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत है। आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में यही आरक्षण क्या हो रहा है, वही हो कहीं आने वाला भविष्य में भारत में भी ऐसा न हो जाए। मैं इस बात से ये संकेत दे रहा कि जब आप, ताकि निकलो मकानों से, जंग लड़ो बैमानों से, और बैमानों से लड़ना पड़ेगा। जब थोड़ा सा कि आरक्षण जो है, तो आरक्षण के लिए हमेशा से देखा जाता है कि जो चमार जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से जो आते हैं, वो हमेशा आरक्षण की बातें करते हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये कहाँ डर बना रहता है? देखिए, ये डर वाली बात नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके जीने का हक होना चाहिए, हर चीज का हक मिलना चाहिए। तो ये साबित करता है कि हमारी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आपने फैसला दे दिया, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, ये सवरकर गोलवरकर की, जब से ये सवरकर गोलवरकर और दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय की सरकार है, आप देखे होंगे कि मोदी जी ने क्या बोलते हैं, एक सिंबॉलिक जो स्थापित किए, राजतंत्र का प्रतीक है। फिर ये भारत को राजतंत्र के तरफ ले जाना चाहते हैं। उस बात को मैं दूर करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले टू द पॉइंट पाऊंगा कि मैं तमाम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह 2 अप्रैल का अपने वीरता का, ये वीरता है, ये 12 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग हटे नहीं, डटे रहे। उस तरह मैं कभी भी तमाम भारत के लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं, बहुजन के लोगों से ये आह्वान करना चाहते हैं, नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि हमें लड़ाई शासन से, प्रशासन से नहीं। प्रशासन भी मेरे परिवार का ही सदस्य होगा, मेरे परिवार से ही आता होगा। वो जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। तो मैं तमाम सीवान के महान जनता से कहूंगा, या भारत के महान जनता से कहूंगा, या भारत के महान जनता के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण रूप से, इसलिए कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, पेरियार को मानने वाले हैं, तमाम संतों गुरु महापुरुषों के मानने वाले हैं। तो हम शांति रूप से, हम बुद्ध चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। इसलिए शांति रूप से, बाबा साहब ने 5000 साल का गुलामी को तोड़ दिया, एक खून का बिना कतरा गिरे हुए, तो हम लोग को भी उसी रूप में उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारत को 21 अगस्त को बंद करना होगा। सुबह चाय पीकर ही हर चौक चौराहे पर
शांतिपूर्वक गौतम बुद्ध के पंचशील झंडे लेकर, बाबा साहब के झंडे लेकर, ये समाज में नीला झंडा लेकर, अर्थात नीला झंडा इक्वालिटी के प्रतीक होता, आप लेकर चौक चौराहे पर ये जाहिर होना, ये दिखा देना कि हम भारत बंद कर हैं, तो उसे भारत बंद कर हैं। उससे भारत जो बंद होगा उससे फायदा क्या होगा? जी, भारत बंद होगा, देखिए जब सदन आवारा होता है तो सड़के पे आना पड़ता है, तो हम सदन आवारा हो गया इसलिए हम लोग सड़क पर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आ रहे हैं कि 119 सांसद है हमारे ही समाज के लोग, 450 विधायक है हमारे ही समाज के लोग। देखिए हमें इसलिए सड़क पर आना है कि शायद आज पुनः टैक्स लग आ गया होता तो दलाल कुछ लोग पैदा नहीं, तो जो समाज में रह के सत्ता का दलाली करते हैं, इसलिए हमें नौजवान साथियों को अपनी शहादत देनी पड़ रही है और समाज में आना पड़ा है, सड़क पर आना चल रहा है। तो ये पुनः पैक्ट अगर लागू हो गया होता तो शायद ये दिन देखने के नौबत नहीं है। जो लोग सदन में है क्या उन पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं पार्टी का एजेंट के रूप में है, वो समाज के क्या बोलते हैं पिछलगुआ, पार्टी के पिछलगुआ दलाली करते हैं, वो उन्हें समाज से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं कि हमें समाज के लिए लड़ना चाहिए। देखिए आकाश आनंद ने बोल चुके हैं, बहन जी भी ट्वीट की है कि अगर नहीं ऐसा होगा तो हम लोग 21 सारे लोग 21 अगस्त को हम लोग पूर्ण रूप से बंद करेंगे। मैं तो कहूंगा निकिलो मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, ताकि हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक छीनो हकदार की तरह, हक गुनहगार की तरह नहीं, हक हकदार की तरह छीनना पड़ेगा। तो मैं तमाम सिवान के तमाम साथियों से, सिवान के बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 21 तारीख को 7 बजे से ही पूरा चौक चौराहे पर आपको सड़क से, शहर से लेकर गांव तक दिखाना है कि हम लोग बंद करें और एक साथ शांतिपूर्वक और प्रशासन को सम्मान देते हुए, प्रशासन भी आपका सम्मान करेगी और उसका सहयोग करते हुए, उससे सहयोग लेते हुए बंद करने की जरूरत है। किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये कोई नेतृत्व नहीं है, ये नेतृत्व भारत के बहुजन के लोग हैं और कोई नेतृत्व नहीं, जो बहुजन समाज से लोग हैं। सभी लोग जान है, जो भी सामाजिक हमारे संगठन है, तमाम संगठन है, भारत के जितने बहुजन समाज के संगठन है, सभी लोग अब सड़क पर उतर जाएंगे। जिस तरह हम लोग 2 अप्रैल के घटना 2 अप्रैल की तरह हुई है, उसी तरह हम लोग 21 अगस्त को बंद करने का आह्वान हम लोग किए हैं और करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए ये डीएम एसपी या जो भी लोग हैं, ये यही क्या होते हैं, ये आप ही के रक्षक हैं, आप ही लोग के समाज के, और जिसका शासन होता है उसी का डीएम एसपी होता है, आपका हमारा नहीं होता है। लेकिन हमें सहयोग लेते हुए प्रशासन से कोई प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, कोई भेदभाव और इस तरह की बात कोई नहीं होनी चाहिए, कि ताकि हम लोग, ये हमारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट है, हमें धरना देने के लिए, सड़क पर आने के लिए, ये हमारी अधिकार है, तो इसलिए हम लोग सड़क पर आ रहे हैं, ताकि फिर से जिस तरह SC/ST एक्ट में अध्यादेश ला को अपने इस कानून को, काला कानून को वापस लिए, फिर ये काला कानून जिस तरह से बता रहे हैं कि काला कानून जो लाद रहे हैं उसको वापस कराने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। देखिए मोदी जी जब से ये सरकार में आई है, मोदी जी की, तब से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं, देखिए आपने, मैं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि हाँ क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए या उपजातियां बना दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि 600 जजें हैं, जिसमें 585 जज वही हैं। अब तो कार्मिक मंत्रालय से ये आदेश आ गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नहीं मान सकते हैं कि कितने जज है, कितने जज है। कहीं ना कहीं देखिए संविधान में ये बाबा साहब लिख कर गए हैं कि संविधान कितना हो अच्छा क्यों नहीं हो, संविधान पर बैठने वाले बुरे होंगे तो संविधान आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, बुरा ही साबित होगा। जैसे मैं बताता हूँ, किसी अपराधी को अगर पिस्टल दे दी जाती है तो वो क्या करेगा, वो किसी लूटपाट करेगा, लेकिन वही पिस्टल किसी थाना अध्यक्ष के पास होगा, सिपाही के पास होगा, दरोगा होगा, तो वो सुरक्षा देगा, आम जनता का सुरक्षा देगा और अच्छा काम करेगा, समाज में संदेश देगा कि मैं सुरक्षा का काम करने जा रहा हूँ, वो समाज के लिए, जनता के हित की बात है। लेकिन वही पिस्टल अगर अपराधी के पास रहेगा तो वो डर भय करेगा या लूटने पाटने का काम करेगा। सेम मैटर वही है। ये संविधान अब किसी दूसरे के हाथों में, सवरकर है, गोलवरकर है,
दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे लोग जो देश का जो देश का गद्दार है, उसी के हाथ में अगर सत्ता चला गया है। अगर क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है जी जी, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? बहुत अच्छा बात। क्रिमिनल उसी तरह आप देखेंगे कि लिख दिया जाता आप आयोग नहीं है, सब उनकी अधिकारी है। अधिकारी तो सब उनके लिख देंगे कि सुटेबल नॉट फॉर सुटेबल, माने आप इस योग्य नहीं है, तो लिख दिया जाए कि नहीं ये क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर 2 बीघा जमीन है तो हाँ 8 लाख इनका सब, इनको आरक्षण से मुक्त किया जाए। ये लोग नहीं जान रहे कि आरक्षण की मूल भावना क्या है। आरक्षण का जनक लेकिन अगर जिसके पास अच्छा खासा जमीन है, कितने लोगों के पास अगर मान लीजिए 2 बीघा है, 1 बीघा है, ठीक है, कुछ लोग तो उसको मतलब जाहिर सी बात है आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ, आप भारत में 3% नौकरी है, 3% नौकरी है पूरा भारत में। आप देख लीजिए, गूगल पर सर्च करें, 3% नौकरी है, ठीक है। 100% में 3% नौकरी है, वो भी प्राइवेट के हाथों में चली गई, वो भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जाति आधार, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं फैसला दी कि क्या बोलते हैं जाति आधारित पहले गणना करा दे, ये तो आपने नहीं किया कि जाति आधारित गणना किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 100 बीघा या 500 बीघा जमीन है। मैं पूछना चाहता हूँ उसके माँ बाप यही के जमीन हड़पे हैं कि उसके माँ बाप जन्म दिया, किसी के माँ ने तो यहाँ जमीन जन्म दी नहीं है, उन का माई तो यहाँ जमीन देना सुना, तो फिर जमीन कैसे ओकरा लगे ज्यादा हो गई, कैसे ज्यादा हो गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, अपना बना रहा है, सदियों से दलाली किया है, पिछले को है, इसलिए हुआ है ना। इस तरह की नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं दलाली किया है तब उसको हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, आप सुनिए, 4 लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ पर 75 साल में आपने किसका कब्जा है? वही लोग का सामंतवादी ताकते हैं, हाँ, उन्हीं लोग है, जैसे जो सावरकर को मानने वाला, गोलवलकर को मानने वाला, दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय का मानने वाला, यही लोग को कब्जा है। आज बहुजनों का कब्जा क्या है? नहीं है। हम तो कहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब राज बदलना होगा, आपको आना होगा। राजनीति की अगर ऐसी पूंजी है सो सारे दरवाजा को खोल देती है, तो आपकी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, आपकी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। आरक्षण देना मूल भावना नहीं था, ये प्रतिनिधित्व देने की भावना थी कि आपकी प्रतिनिधित्व मिलेगा तब आपको न्याय मिलेगा, इसलिए ये आरक्षण की दिया गया था। अभी तो 90% ये नहीं बात है कि आरक्षण का जनक कौन है, आरक्षण की मूल भावना क्या। आरक्षण इक्वालिटी के प्रतीक है, समानता के प्रतीक है। ये संबंध जब तक आप देखिए, सोच बदलिएगा सितारे बदल जाएंगे, तकदीर नहीं तस्वीर बदल दीजिए। तो क्या 21 तारीख को जो आप लोग बंद कर रहे हैं पूरा भारत, जी भारत जो भारत बंदी का मांग कर रहे हैं या भारत बंद कर रहे हैं, तो उस दिन क्या ये सब साबित होगा कि आरक्षण क्या होता है, या लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आरक्षण है क्या? जी इसके बारे में। अरे सारे हमारे बहुजन के जितने चिंतक लोग हैं, बहुजन के जितने लोग हैं, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी लोग इस बात के लिए जानते हैं कि क्रिमी लेयर है। ये बताने की जरूरत है क्या? 2 अप्रैल जो SC/ST के हम लोग बताने गए, केवल ये आह्वान हम लोग कर दिए हैं कि हमें बंद कर देना है 21 अगस्त को, 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को बंद हो गया, इसके लिए जो कुछ हो गया सच्चाई से इनकार हो जाएगा। अब ये सख्त गुनहगार हो जाएगा, हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। अगर कोई मुझे जीने का हक छीन लेगा तो उसको भी जीने का हक हम लोग छीन लेंगे, ये कहना था। और ये सरकार जो दिखाती है कि मैं तो कहूंगा कि तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते, तुझे वो भी नहीं समझते। ये खौफ मत दिखाइए कि हम शासक हैं या हम सत्ते पर बैठे हैं। सत्ता जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। आप देख लीजिए बांग्लादेश के क्या स्थिति, केवल आरक्षण एक मुद्दा था और कोई मुद्दा नहीं था। देखिए आज क्या दुर्दशा हुई, वही कहीं हंस रहे, ये भारत देश में भी के लोग हो। तो ये थे पप्पू चमार साहब, और इनसे बातें होती रहेंगी। और एक बात रहा कि 21 तारीख को जो अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण को लेकर पूरे भारत को बंदी करने वाले हैं, तो उसी पर हमारी चर्चा हुई। और जिस तरह से कहा जाता है कि बाबा साहब का मतलब सबसे ज्यादा अगर मानने वाले हैं, जिस तरह से इनका कहना है कि अनुसूचित जाति के ही लोग मानने वाले हैं और बहुजन जाति के लोग, तो ऐसे मुद्दे और ऐसे सच्चाई हम आपके समक्ष आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।